हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो बचे हुए कपड़े होते हैं तो उससे अपनी कुर्ती कैसे मैंने बनाई है ये शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, एक ही कलर के मुझे दो मार्केट में एक जैसे टुकड़े मिल गए थे। तो उसे ही मैंने सोचा कि अब ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनका क्या करूँ। तो मैंने एक कुर्ती बनाने की कोशिश की है जो काफ़ी अच्छी बन भी गई है। तो देखिए, ये दो टुकड़े पड़े हुए हैं, इनका कलर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। तो इनमें से मैंने सबसे पहले, जैसे आजकल चल रही हैं फ्रॉक वाली कुर्तियाँ, आगे चुन्नटें पड़ी होती हैं और साइड से खुली रहती है, तो वही बनाने का सोचा है। तो घेर कम हो रहा था, उसमें घेर अच्छा आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये बीच में एक जोड़ लगा दिया है। यहाँ से इतना आ रहा है, तो यहाँ पर आगे से यहाँ पर जोड़ लगा दूँगी, तो नीचे जो घेर वाला हिस्सा है ये बन जाएगा। और ऊपर चोली के लिए फिर जो अलग से कपड़ा बचेगा उसमें से निकालूँगी मैं, तो हमारा योक पार्ट उससे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बराबर नाप के देखा है, जितना ज़्यादा मुझे घेर चाहिए उस हिसाब से। तो देखिए, एक तरफ तो कपड़ा पूरा पड़ रहा है और एक तरफ कम है। और जोड़ निकालने के बाद, नीचे का घेरे वाला पार्ट निकालने के बाद, मैंने ये ऊपर के हिस्से का डिज़ाइन बना लिया है, कितना गला रखना है क्या है। तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना छोटा बड़ा जैसा भी आप पहनना चाहें। तो यहाँ पर ये मैंने कंधे की निशान लगा लिया है और इधर दोनों पार्ट के गले का निशान लगा लिया है। तो मैं पीछे का गला बहुत छोटा पहनती हूँ सूट में, इसलिए मैंने छोटा सा लगाया है 3 इंच का, और आगे का 6 साढ़े 6 इंच है। और इसको कटिंग कर लिए मैंने। और जो हमारी सीने की और कमर की नाप होती है वो अपने नाप के हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। पूरा हम नापने के बाद यहाँ से और 1 से 1.5 इंच हम पीछे सिलाई के लिए छोड़ देंगे। तो ये मैंने जो दोनों पार्ट हैं आगे और पीछे के, उसमें दोनों में निशान लगा लिया है। तो अब जो हमने आगे की कटिंग जब हम करते हैं तो थोड़ा सा जो कंधे वाली गोलाई होती है इसको ज़्यादा काटा जाता है और आगे का गला भी बड़ा काटते हैं। तो सबसे पहले मैंने पीछे वाले पार्ट को अलग किया और आगे का गला बड़ा किया और कंधे की थोड़ी सी फिटिंग दी। तो ये देखिए, दोनों पार्ट हमारे कट गए हैं और सब निशान वगैरह लग गए हैं इसमें। अब हमारा ये पूरा घेर वाला पार्ट तैयार है और जो ऊपर का चोली वाला हिस्सा है वो भी बनकर तैयार है। अभी देखिए, जो घेर वाला पार्ट था उसको मैंने कैसे निकाला है। तो ये लंबे लंबे टुकड़े थे, जो जितनी लंबाई मुझे चाहिए थी उसमें से मैंने ऊपर का जो पार्ट था उसको कट कर दिया। उतना जितना भी आप 12-15 इंच जो भी रखना चाहें ऊपर की चोली वाला हिस्सा, तो उसको अलग से हटा देंगे हम। और उसके बाद हम ये घेर वाला यहाँ नाप लगाई है। इसके बाद जो नीचे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसी को निकाल के मैंने ऊपर का वो जो चोली वाला पार्ट निकाला था वो निकाला था। तो इसे हम अलग कर देंगे। इसमें से हम स्लीव्स और जो ऊपर का पार्ट था वो निकाला हमने। और जो और बाकी बचा हुआ कपड़ा था उसे, जब हमारा घेर कम हो रहा था, वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने जितनी लंबाई लेनी थी वो लंबाई हमारी पूरी है और जितना हमें घेर लेना था चौड़ाई में तो वो भी हमारा पूरा है। तो अब ये जो पार्ट हमने कट किए थे तो ये जोड़ देंगे, बीच में जोड़ लगा देंगे। और जब हम इसकी फ्रिल डालेंगे फ्रॉक वाले हिस्से की, तो फिर ये जो जोड़ है वो उसी में छुप जाएगा। तो इस तरह मैंने ये कोशिश की है कि ये जो बचे हुए टुकड़े होते हैं मार्केट में मिल जाते हैं, कोई आधा मीटर का, कोई 1 मीटर का, तो वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाता है। इसमें मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो अच्छे अच्छे टुकड़े होते हैं। तो मैंने वही बचे हुए कपड़ों से ये कुर्ती बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ देखिए, जो ऊपर का जो चोली वाला पार्ट है योक वाला, तो इसे हमने एक अलग से कपड़ा लिया है जो इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, तो उस तरह लिया है मैंने। 1-1 इंच में निशान लगा लिए हैं और इस तरह चुन्नटें डालकर इस तरह सिलाई लगा ली है। किनारे किनारे लगा ली है और एक बीच में सेंटर में लगा ली है। अब हम एक स्केल रखेंगे और बराबर दूरी में एक लाइन और लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरी ऊपर से नीचे तक लगा लेंगे हम स्केल के बराबर, इस तरह। अब इसमें हम मशीन चलाएंगे तो किस तरह, अपोजिट लाइन से चलाएंगे।
ये देखिए, जब हम उल्टा चला के लाएंगे और थोड़ा थोड़ा हर प्लेट को इस तरह मोड़ेंगे, इस तरह वापस मोड़ेंगे और मशीन चलाते जाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह करते जाएंगे तो ये एक बढ़िया सा ये डिज़ाइन बन के आ जाएगा। ये देखिए, जैसे ऐसे ऊपर से लगाएंगे, हम मशीन चलाते जाएंगे और हल्का हल्का हर प्लेट को ऐसे दबाएंगे तो इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। और अब हम करीब 2 इंच का कपड़ा लेंगे और इसे डबल फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो डबल फोल्ड कर दीजिए और चाहें तो ऐसे सिंगल पाइपिंग जैसे हम लोग गले में लगाते हैं, इस तरह से 3 तरफ लगा देंगे हम। तो ये देखिए, पहले हमने पाइपिंग लगाई है। आप चाहें तो डबल लगाइए, चाहे सिंगल लगाइए। तो फिर इस तरह जैसे हम गले की पाइपिंग बनाते हैं, इस तरह मोड़ देंगे। और ये देखिए, तीनों तरफ मैंने पाइपिंग लगा ली है, इसे कंप्लीट कर लिया है। अब करीब 2 इंच की पट्टी लेंगे हम, उसे डबल लेयर में रखेंगे और इस तरह रखने के बाद किनारे से मशीन चला के इस तरह पलटा देंगे। कपड़ा हम डबल लेयर में ही रखेंगे तो एक साइड तो हमारा सिल जाएगा। देखिए, इस तरह मशीन चला ली है। अब इसे इस तरह रख के और किनारे से हम मशीन चला लेंगे तो यहाँ पर बहुत सुंदर सी बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसके ऊपर आप फैंसी बटन लगाइए, सिंपल बटन लगाइए, कुछ भी लगाइए। अब मैंने इस जो डिज़ाइन बनाया है इसे मैंने जो चोली वाला हिस्सा आगे का पार्ट था उसमें फ़िक्स कर दिया है और जो एक्स्ट्रा था गले का वो कटिंग कर दी है। अब आगे पीछे के पार्ट को हमने कंधे से जोड़ दिया है और जहाँ पर हम कमर की नाप लेते हैं वहाँ से 3.5 या 3 इंच छोड़ के, आप 3 इंच छोड़ सकते हैं या 3.5 इंच छोड़ सकते हैं। तो दोनों साइड में हम छोड़ देंगे और जो बीच का पार्ट है हम यहाँ पर प्लेटें डालेंगे। छोटी छोटी प्लेटें हम डाल सकते हैं। जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है वो सब बीच में प्लेट बना के छोड़ देंगे, उसमें लगा देंगे, मशीन चला देंगे। तो किनारे से 3-3 इंच हम छोड़ देंगे, वहाँ पर प्लेन सिलाई करेंगे, कोई प्लेट नहीं डालनी है। ये देखिए, निशान तक हम नहीं डालेंगे। उसके बाद हम छोटी बड़ी जिस हिसाब से हमारा कपड़ा है वैसे हम ऐसे प्लेटें डालेंगे और चुन्नटें बना लेंगे। और यहाँ देखिए, सीधा कर दिया है तो ऊपर डिज़ाइन वाला पार्ट भी लग गया है और उसी के नीचे से चुन्नट डाल के घेरा हमने बना लिया है। ये फ्रंट पार्ट है और इसी तरह पीछे के पार्ट में भी हम चुन्नटें डाल लेंगे और अटैच कर लेंगे दोनों को एक साथ। और अब इसका देखिए लुक, ये पूरा इस तरह आ जाएगा, ये पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट दोनों। जब हम फिटिंग देंगे तो हम जहाँ से हमने ऊपर और नीचे का पार्ट जोड़ा है तो उसके बस आप चाहें तो वहाँ तक ही इसे सिलिए, जो फिटिंग ऊपर की देनी है वहाँ तक दे सकते हैं। आप चाहें तो इसके 2 इंच नीचे तक भी दे सकते हैं। तो ये अपनी इच्छा है जहाँ तक आप देना चाहें। और उसके नीचे से हम जैसे कुर्ती में वो चौक वाला हिस्सा बनाते हैं खुला वाला, उसी तरह सिलाई कर सकते हैं। और इसके किनारे पर आप लेस भी लगा सकते हैं। और बस अब इसमें स्लीव्स लगा लेंगे तो हमारी कुर्ती रेडी है।